गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज का ये सेशन है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है और ये काम कैसे करता है। मैं उसी के बारे में भी बता रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कई हज़ार साल पुरानी है और कई हज़ार सालों से ये चलते आ रहा है हमारे इस पूरे समाज, पूरे इस मानव सभ्यता के अंदर। और अलग अलग सभ्यताओं ने, अलग अलग समाज ने इसको अलग तरीके से पढ़ने और समझने की कोशिश की है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, जब आदिम काल यानी कि जब मानव एंशियंट टाइम में गुफाओं में रहता था और उस दौरान जब उसके अपना परिवार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, जब वो मवेशी पालन की शुरुआत किया, कैटल्स को पालने की शुरुआत किया, तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमारे पास कुछ वैसा काउंटिंग सिस्टम होना चाहिए जिसके माध्यम से हम काउंट कर पाएं कि हमारे कितने बच्चे हैं, परिवार में कितने मेंबर्स हैं, हमारे पास कैटल कितने हैं। क्योंकि जब उनको जंगलों में आप लेकर के चराने जा रहे हैं, फिर वापस लेकर के आ रहे हैं, तो वो प्रॉपर काउंट उतना वापस आ पा रहा है कि नहीं। तो उन्होंने अपना कुछ सिस्टम निकाला काउंटिंग का, चाहे वो जो भी रहा हो, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो एक तरीका उन्होंने ये भी निकाला था कि उसी दौरान एक कैटल या एक पर्सन इक्वल टू वन लाइन, वही भित्ति चित्र के रूप में ना, वही जो गुफाएं होती थी, उस गुफा के ऊपर किसी मार्किंग से ऐसे एक, दो, तीन, चार, और फिर एक बार ऐसे क्रॉस कर दिया, पांच। आप सबने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इसको, जो हमारे सिस्टम होता है। तो इस तरीके से एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे उन्होंने काउंटिंग का अपना तरीका निकाला। तो खैर, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते फिर ये कॉम्प्लेक्स होने लगा। फिर ज्यादा जब काउंट बढ़ने लगे तो उसको कैलकुलेट करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने लगा। उसके बाद से बात क्या आई कि परिवार के सदस्य जो पैदा हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप सबने देखा होगा, थोड़ी बहुत खेती तो हर कोई जानते होंगे, और इतना तो जानते होंगे कि जब आप एक बीज डालते हैं तो नॉर्मल तरीके का, नॉर्मल बीज से एक ही तरह के फूल पौधे या जो कुछ निकलना होता है निकलते हैं। आज की ये क्रॉस ब्रीडिंग की बात छोड़ दें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल हमारा जिस चीज का आप बीज डालेंगे उसी का वैसा पौधा निकलेगा और उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल एक जैसे होंगे। लेकिन इंसानों में ऐसी बात नहीं होती है। इंसानों में क्या देखा गया कि एक ही इंसान के, एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों का स्वभाव बड़ा अलग अलग होता है। कितनी बार ये भी होता है कि सेम टाइम पर भी जन्मे हुए बच्चे, जो कि आपने सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजी में समय पूछा जाता है किस समय में, तो सेम टाइम में जन्मे हुए बच्चों में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। वही ये भी देखा गया कि आसपास के कोई दूसरे बच्चे हैं, उनकी तारीख कहीं अलग है या फिर उनके माँ बाप कोई अलग हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज नजर आने लगी। तो इस बात से इंसानी दिमाग ने सोचा कि कुछ तो बात है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो ये इसकी शुरुआत उन्होंने की। कैसे शुरुआत हुई और मैंने ये साइंस वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, आज आप समझ पाएंगे। न्यूमरोलॉजी जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड डेटा साइंस। इसको डेटा साइंस कहते हैं। और डेटा में भी एनालिटिकल साइंस, मतलब इसमें डेटा को एनालाइज करके उससे कुछ मतलब निकाला जाता है और उसी को एक रिटन फॉर्म में डाल करके ये न्यूमरोलॉजी चीज बनी है। अब कैसे इसकी शुरुआत हुई वो देख लीजिए। जब उन्होंने देखा कि भैया एक बच्चा है, सपोज कि उस समय जो भी उनका सिस्टम रहा हो, कैलेंडर सिस्टम या जो कुछ भी, कि फलाने दिन को ये बच्चा पैदा हुआ है, फलाने तारीख को पैदा हुआ है, उसके क्या स्वभाव है वो मेरे आंखों के सामने है। लेट्स से कि मेरा कोई बच्चा है XYZ, उसके क्या स्वभाव है, हमने उसको एक तरफ देख लिया। मेरे भाई का एक बच्चा पैदा हुआ, उसके क्या स्वभाव है वो एक तरफ नजर आया। पड़ोसी क्या है, इधर आसपास के हैं। तो एक तरह से टेबुलर फॉर्म में सारे स्टैटिस्टिकल डेटा को रखा गया, जैसे सीरियल नंबर, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, मेल फीमेल, समथिंग लाइक दिस। और बगल में कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कोई इंसान का ये बहुत ही तेज है, ये बातूनी है, बड़ा शांत है, ये तेज बोलता है, या फिर ऐसे ऐसे करके जो भी स्वभाव हो सकते थे, तो हर इंसान के बगल में, बिकॉज बाकी सारी चीजें फैक्ट्स हैं और इधर वाला जो है, जो उनका स्वभाव है वो आपका एनालिसिस है, वो आपने ऐसे डालना शुरू किया। डालने के बाद से जब ये पूरा, जब ऐसे ऐसे जब डेटा भरना शुरू हुआ, यानी कि ये सारे सिस्टम्स, बहुत सारे लोगों का डेटा जब जमा हुआ, तो उसमें उन्होंने एक पैटर्न को समझने की कोशिश की कि आखिर इससे पैटर्न क्या निकलता है। उसमें पैटर्न क्या निकल करके आया कि कुछ कुछ खास लोग हैं, उनके अंदर खास सिमिलैरिटीज हैं। सपोज हम एक के बारे में कह रहे हैं कि ये थोड़ा शर्मीला है, फिर कुछ दूर नीचे जाकर चार पांच लाइन के बाद नजर आया कि ये भी शर्मीला है, शर्मीला है, शर्मीला है। तो ऐसे शर्मीला है अगर एक कॉमन वर्ड निकाल लें, तो इससे मिलते जुलते जितने भी डेटाज उनके पास थे, उन सबको जब एनालाइज किया गया, तो उसमें देखा गया कि इनके डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है। इसी बात को समझने के लिए और भी अलग अलग डेटा को, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ स्टडी, आप आज क्या कहते हैं, ये कोरोना का जो टाइम गुजरा है हम सब ने देखा है उसको। ठीक है, उसके वैक्सीन के लिए हम तैयार नहीं थे। या कोई भी वैक्सीन बनता है तो कैसे बनता है, पहले हम उस बीमारी को स्टडी करते हैं, उसके उस चीज़ को स्टडी करते हैं, फिर उसका काउंटर निकालने के लिए बहुत सारे रिसर्चेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और उसमें वो डेटा को लेकर के देखा जाता है किससे हमारी मैचिंग बन रही है। तो ये बस डेटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही होता है। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे इंसानों को लेकर के, उनको, उनके डेटा को, यानी डेटा में क्या क्या आ गया, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, ये सारी चीज़ों को मिला करके उसको एनालाइज किया गया और देखा गया कि किसी खास दिन जन्मे हुए लोग, उनके अंदर कोई खास खास ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और जब इसको नंबर के आधार पर देखा गया तो पता चला कि ये नंबर एक, जिनका जन्म किसी महीने की एक तारीख को हुआ है। अब फिर मैं उस कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइएगा कि उस समय कैलेंडर सिस्टम क्या था, कैसे था, वो जो भी रहा हो,
मैं भी समझाने के लिए बस ये बता रहा हूँ कि सपोज किसी का जन्म अगर 1 तारीख को हुआ है तो उसकी क्या क्वालिटीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इस आधार पर लोगों ने देखा कि उनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं। और उसी सिमिलैरिटीज को पकड़ करके एक जनरल एनालिटिकल सर्वे का एनालिसिस करके उसकी स्टडी लिखी गई, जिसकी जो एक्यूरेसी परसेंटेज होती है वो करीब 80% होती है। सो हेमंत साहब, यहाँ पर आपके सवाल का मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। इट्स अ डेटा एनालिसिस, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। ये जब साइंटिफिक तरीके से जैसे एक डेटा होता है, हमने डेटा को कंपाइल किया, अर्थक्वेक आता है उसका क्या सिम्टम्स है, सिस्मिक जोन क्या होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके का ये डेटा है। हमने डेटा लिया, डेटा को एनालाइज किया, और इसको उसके हिसाब से हम निकालते हैं। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी परसेंटेज होती है, इट्स नॉट 100%, बिकॉज ये अनुमान पर, अनुमान भी नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि ये हर कोई बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। तो उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज जो होती है वो 80% होती है। बाकी जो 20% बच जाता है, वहां आती है बात कला की। और ये कला कैसे, वो इंसान जो इसको एनालाइज कर रहा है उसको इसकी कितनी जानकारी है, कितनी पकड़ है, उस आधार पर ये इंसान आपको बता पाएगा कि हाँ कितना है। तो नियर अबाउट इसको करीब करीब 90% तक एक्यूरेसी के साथ बताया जा सकता है। हाँ, ये बात भी सच है कि ये कभी कभी 100% भी सही हो सकता है, और होता भी है। अभी तक मैं अपने प्रैक्टिस से बता पाऊंगा कि जनरली 90%, 95%, 100% इस तरीके की भी इसमें एक्यूरेसी आती है। बट येस, साइंस वाइज ये जो न्यूमरोलॉजी कहता है कि भाई आप मेरे प्रोडिक्शन से 80% चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। अब ये जब बातें पता चल गई, तो हमारे जो ह्यूमन लोग हैं, जो हमारे पूर्वज जिनके दिमाग काफ़ी चलता था, तो उन्होंने सिर्फ क्या किया कि डेटा के साइज को बढ़ा दिया। मतलब पहले सपोज कि 100, 500 जो स्टैटिस्टिकल डेटाज होंगे, उसको फिर हजारों में, फिर लाखों में, और ऐसे ऐसे न जाने कितने लोगों को डेटा को एनालाइज किया गया। उससे इसमें और पुख्ता बातें निकल करके आने लगी। जैसे जो वेरिएशन जिसको बोला जाता है, कि जो वेरिएशन था उस वेरिएशन को और छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके कि अच्छा इसमें ये होगा तो क्या करेंगे। अब मैंने अभी बताया था 1 से लेकर के 9 नंबर, लेकिन अब देखिए इसी एक का वेरिएशन कैसे हो सकता है। अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी आप एक कहलाएंगे, अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी आप एक कहलाएंगे, अगर आप 19 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी एक कहलाएंगे, और अगर आप 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी आप एक कहलाएंगे। तो पहला वाला जहां कॉमन हो गया एक, अभी ये जो मैंने 4 अलग अलग डेट्स बता दिए, इन चारों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कहलाएंगे सारे एक, लेकिन इन सब में भी थोड़ा 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 डिफरेंस है। जैसे जैसे हमारा डेटा साइज बड़ा होता गया, इसको और डिटेल में हम इसकी एनर्जी समझने लगे, और उसके हिसाब से प्रॉब्लम को आप जितने क्लोजली समझ पाएंगे, उसका सॉल्यूशन भी उसी आसानी से उसी तरीके से आता है। So this is how exactly this data science got evolved, and now at this present time, the same science is being used in different branches of this numerology. Mobile numerology is just a part of it. ठीक है। मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे बाद में आऊँगा। आइए मैं हेमंत जी का ही एग्जांपल लेता हूँ, और मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि अगर मैं आपको कुछ वैल्यू दे पाऊँ आज के समय में, बिकॉज आपने कहा कि मैं यकीन नहीं करता हूँ, फाइन, यू आर टोटली फ्री टू एक्सेप्ट इट और नॉट। हेमंत जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि जो मैंने भी लॉजिक दिया आपको कि कैसे ये डेटा साइंस है और क्यों ये साइंस है, क्या आप उससे सहमत होते हैं, सहमत हैं आप? Yes, yes, 99% till now. चलिए Not ठीक है। 100%, maybe कोई बात नहीं सर, 100% by the end of the session. कोई बात नहीं, हो सकता है, और जरूरी भी नहीं है। देखिए मैं कभी भी 100% का दावा तो करता ही नहीं हूँ। अगर आप हम्म। 99% कह रहे हैं ना, अगर आप 80% भी कहते हैं, इसका मतलब मैं 100% सक्सेसफुल हूँ उसमें। अगर आपको मैं 80% लेके आ गया तो। आइए चलिए आपके साथ ही मैं शुरुआत करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। आपको कितनी जानकारी है न्यूमरोलॉजी की, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे? मूलांक निकालना प्लस मूलांक के ऊपर जो ऑलरेडी गूगल से सर्च करके एक जी। कैरेक्टर या बिहेवियर किसी का पता करना, वो ट्रेड्स हम्म। मैंने पढ़े, और पढ़े भी मतलब उस टाइम पे जब लॉकडाउन था तब हम्म। इस टाइप की सारी चीज़ों पे काम किया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और हम्म। उसके बाद मैं उस पर कभी दोबारा कोई रिव्यू नहीं किया, कोई राइट। एनालिसिस नहीं किया। ओके। आपको अपना मूलांक और भाग्यांक पता है क्या? मूलांक तो पता ही है, 7 है। जी, भाग्यांक क्या है? 5, 2 और 7। 5, 2 और 7 मतलब? मतलब कुछ जो लकी नंबर्स आई सब, मतलब मैं नहीं कह नहीं रहा नहीं, चाह रहा वो मैं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं। दो ही नंबर देखिए, अगर आपको जानकारी हो तो मूलांक और भाग्यांक के ही दो बेस नंबर होते हैं। मूलांक तो आपने साथ सही बता दिया है। भाग्यांक क्या होता है, इनफैक्ट मैंने उसका छोटा सा वीडियो भी डाला था उसमें, कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, मैं हूँ। सिखाऊंगा कल के डेट में, मैं सिखाऊंगा, जो ठीक भी आपका ठीक डेट ऑफ बर्थ है उस पूरे को ऐड कर लीजिए, उससे जो निकल करके आता है उसको भाग्यांक कहते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक। अब आइए हेमंत साहब, इसी दस दो फिगर के आधार पर मैं आपके बारे में कुछ बातें आपको बताता हूं, और आप मुझे बताइएगा बाद में, जब मैं पूरी बातें रख लूंगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि आप उससे ठीक। कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए यस। सबसे पहले तो शुरू करते हैं, जो आपका नंबर है इसके आधार पर सीखने के प्रति, कुछ भी ज्ञान लेने के प्रति आप
तत्पर रहते हैं, यू आर ईगर टू लर्न समथिंग, कहीं भी कुछ भी उसे क्यूरियोसिटी वाली बात आए, इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलेटेड टू दिस फील्ड, कहीं भी कुछ भी आपको नया कुछ सीखने का मौका मिलता होगा, कुछ जानने का मौका मिलता होगा, तो आपका क्यूरियस ब्रेन उसके पीछे लग जाता होगा, अरे क्या है, जाने थोड़ा समझें। राइट। यस यस, ऑलवेज। ऑलवेज। आप काफी समझदार हैं, यू आर डीप थिंकर। डीप थिंकर का मतलब समझिएगा, मतलब आप तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। इवन आपके कलीग्स, आपके फैमिली मेंबर्स भी आपका जो लेवल है उस लेवल को शायद मैच ना कर पाते हो। और यही कारण एब्सोल्युटली। है कि आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं, दो तरीके का फ्रेंड सर्किल होगा। एक सो कॉल्ड कहने वाला, दिखावा वाला, जो कि एक अलग होगा, और जो आपके सच में, जिसको आप दिल से, अगर मैं पूछूं कि आंख बंद करके सोचिए और दिल से नाम लीजिए, तो मैक्सिमम एक से दो लोग का ही चेहरा आपकी आंखों के सामने आएगा, जिसको आप कह सकते हैं कि ये मेरा दोस्त है, और वो दोस्त होगा जिससे आप सच में सब कुछ कह पाए। और ये दोस्त इतना भी खास हो सकता है कि वो आपके स्पाउस से भी ज्यादा खास हो। इट्स नॉट यस नेसेसरी दैट आपका स्पाउस ही आपका बेस्ट फ्रेंड हो, दैट्स नॉट नेसेसरी। तो यस आपका यस। मतलब उससे ही कहीं ऊपर लेवल का कोई होगा, बिकॉज आप जिस लेवल की थॉट प्रोसेस रखते हैं ना, अधिकांश लोग उसको मैच नहीं कर पाते हैं। मतलब सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि कैसी चीजें हैं। लेट्स से कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, किसी बात को लेकर के okay, बातचीत होनी शुरू हो गई, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा है, या कितना अच्छा लग रहा है, या सुहाना कैसा लग रहा है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अरे यार, इस स्पीड से ये ट्रेन चल रही है, तो कितने देर में हम इसको वहां तक पहुंच पाएंगे, क्या अगर इस स्पीड को अगर स्लो हो गया तो क्या होगा, या फिर मतलब कि थोड़ा सा दो स्टेप ऊपर ही चलेंगे आप। एनालिटिकल ब्रेन, या फिर उसको ज्यादा थॉट प्रोसेस, मतलब ये जो आपका दिमाग है ना, प्रबुद्ध है। शुद्ध हिंदी इज द वर्ड, द प्रबुद्ध। something someone having a good, I'll say that elite class of brain you have, and what you really कहाँ जहाँ कहीं भी जरूरत होती है आप उसका प्रदर्शन भी कर पाते हैं। बट थोड़ी सी तकलीफ आपको ये होती होगी कि आपको आपके लायक के लोग थोड़े कम ही मिलते होंगे, जिनसे आप खुल करके अपनी बातें कह पाए और शेयर कर पाए, जो आपके इस बौद्धिक स्तर से मैच करे और ये हैंडल कर पाए उसको। ऐसा होता है। एब्सोल्युटली, 100%। चलिए, ठीक है। आपके अंदर ना सवालों का एक समुंदर चल रहा होता है, लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस, मतलब आप अकेले हो ही नहीं सकते हैं। आप खाना खा रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ चीजें प्रोसेस हो रही हैं, चल रही हैं, और इतनी ज्यादा चल रही होती हैं कि कितनी बार वाइफ पूछ भी लेती होंगी कि चल क्या रहा है दिमाग में, यार कुछ तो बताओ। आपसे बातें निकलवाना बड़ा मुश्किल है। आपको लोग, आप मतलब आप तक पहुंचना, मैं चलिए थोड़ा सा और अच्छे वर्ड में इसको डाल देता हूँ। यू हैव योर ओन कैसल, आपका एक अपना एक अलग किला है। वो किले की दीवार इतनी मजबूत है कि उसमें आपके परमिशन के बिना कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता है। और आपका ये टिकटिंग सिस्टम बड़ा मजबूत है, मतलब आप हर किसी को एंट्री भी नहीं देते हैं उस किला के अंदर। उस किला के अंदर बड़े सेलेक्टेड लोग होंगे जिनको आप एंट्री देंगे, लेकिन जो एंट्री करेगा वो बिल्कुल खुला दरवाजा वाली बात है, फिर उसके लिए आप बिल्कुल खुली किताब हैं। वो आपको आराम से पढ़े, और इतने आप उसको क्लोजली करेंगे ना। लेकिन वहीं बाकी के जो 98% जो लोग हैं, ये 2% लोगों की बात हो रही है, बाकी के 98% लोग, ये हेमंत है कौन, क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, ये चाहता क्या है, लोग अंदाजा ही लगाते रह जाएंगे, और लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। तो ये है आपका नेचर, यानी कि आपके दिमाग को हमेशा उस लेवल का खुराक चाहिए, उस लेवल की चीजें मिली, तब जा करके आप कोई आप तक पहुंच सकता है। और ये सीखने, जानने, क्यूरियोसिटी, हर चीज के गूढ़ तक जाना, हर चीज करना, इतना ही नहीं, एक अलग एंगल में भी आपको बताता हूँ। स्पिरिचुअलिटी में भी आपका इंटरेस्ट है, यू वांट टू डिस्कवर। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है पूजा पाठ से नहीं है, ये काफी ऊंचा डीप मीनिंग है इसका। राइट। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू ट्राई टू एक्सप्लोर कि वो है तो क्यों है, क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से ये काम करता है। सिर्फ कोई ये मंत्र जाप करने को बोल दे तो आपसे नहीं होगा, लेकिन कोई ये समझा दे कि ये कैसे काम कर रहा है और किस तरीके से आगे चलेगा, तब आप उसको मानेंगे और बड़ी शिद्दत के साथ करेंगे। एक चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को करने के पीछे पड़ जाएं, ठान लें, तो आप पहाड़ तोड़ करके भी उस काम को आप कर सकते हैं। राइट। दिस इज हाउ एग्जैक्टली वर्क। एट द सेम टाइम यू हैव स्मॉल बच्चा इनसाइड यू, जो कि हालांकि एक तरफ बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स वाला है, वही अगर थोड़ा सा एकदम अपोजिट है इसका, एक छोटा सा एक प्यारा सा बच्चा भी आपके अंदर है, जो अलग अलग चीजें ट्राई करते रहना चाहता है, अलग अलग खाना वगैरह कुछ मिल जाए तो उसको भी ट्राई करना चाहेगा। मतलब यू ऑल्सो लुक फॉर वेराइटी, अलग अलग तरह की वेराइटीज मिल जाए, तो दोनों थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं एक दूसरे के, लेकिन यू हैव दिस बोथ ऑफ दिस क्वालिटीज। राइट। हेमंत साहब, राइट। बहुत सारी बातें अभी बताई जा सकती हैं आपके बारे में, आप बता दीजिए कि करीब 8-10 बातें मैंने आपके बारे में बताई, आप कितना कोरिलेट कर पा रहे अभी तक तो जो बताइए आपने 10 on 10 है, सब कुछ सारा का सारा सही है। हैं। थैंक यू हेमंत साहब, थैंक्स फॉर योर ऑनेस्टी एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग इट। अब आप मुझे बता दीजिए कि ये कोई मिरेकल तो नहीं हो सकता है, कोई मैजिक तो हो नहीं सकता है। इट्स नॉट ए हम्म। मैजिक, ना ही मैंने कभी क्लेम किया है। राइट। इट्स राइट। जस्ट अ साइंस, एंड आई से दैट आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ दिस साइंस हु हैज अंडरस्टूड इट, एंड आई जस्ट डिकोडेड इट इन फ्रंट ऑफ यू। और ये भी बता दूं कि अभी मैंने 10% भी नहीं किया है इसमें, अगर बोलना शुरू किया जाए तो करीब 2 घंटे लग जाएंगे पूरे को, सिर्फ इस नंबर को एक्सप्लेन करने में।
तो अब एक चीज का सवाल का जवाब तो मुझे लगता है आपको मिल चुका होगा कि जी हाँ, ये सच में साइंस है, और 20% क्रेडिट मैं खुद को ले लेता हूँ यहाँ पर, जो मैं आर्ट्स की बात कह रहा था। क्योंकि एज पर न्यूमरोलॉजी इसकी एक्यूरेसी 80% होती है। लेकिन आपने अपने सामने कहा, दोस्तों आप सब कोई सुन रहे होंगे, कि हेमंत साहब ने कहा था कि मैं इस पर यकीन नहीं करता हूँ, या फिर मेरे को इस पर ये नहीं है। अभी जो मैंने बातें बताई, इन्होंने खुद कहा कि 10 on 10 है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, मेरे लिए भी, आप सब के लिए भी। अब आप बताएं हेमंत साहब, कि इतनी क्लैरिटी के बाद से अब क्या लगता है कि सच में ये साइंस है और ये काम करता है? यस, व्हाट डू यू से? बिल्कुल मान लिया मैंने। थैंक यू सो और मच। मानना भी था, क्योंकि देखो 10 में से 10 सही होना मतलब अब इसमें कोई नहीं मानने का कोई बेईमानी होगी यदि मैं बोलूँ कि इसमें कुछ राइट। मतलब अपने मन को गलत दिशा में गलत चीज बोल हाँ देना हो हाँ। जाएगा फिर। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट हेमंत साहब। अब आइए मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, और अब मैं सीधे आ जाता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये क्लैरिटी समझ में आ गई हो कि ये न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, और ये सिर्फ बस मनगढ़ंत बातें नहीं, ये सच में साइंस है। डिपेंड करता है कि सामने वाले ने इसकी पढ़ाई कितनी की है, मतलब सामने वाले को इसकी समझ कितनी है। अगर आपको कहीं ऐसा उड़ता फुड़ता कुछ वैसा मिल गया हो, अरे कोई ऐसे वहां जाए, वैसे लोग होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग वैसे होते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी बड़ा ही डिटेल्ड साइंस है, कॉम्प्लेक्स साइंस है। मैं खुद एस्ट्रोलॉजी में नहीं हूं, मैं कारण बता दूं, मुझे वो इतना कॉम्प्लेक्स लगा कि मुझे लगा कि शायद मैं उसके साथ में जस्टिस ना कर पाऊं। तो ये मेरी कमजोरी है, मैं उस साइंस को गलत नहीं कह रहा हूं, वो साइंस बड़ा महान है। मैं शायद उतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं उसको पूरे सही ढंग से ग्रहण कर पाऊं, तो इसलिए मैं उधर नहीं गया। न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं बढ़ता चला गया। खैर, अपनी कहानी मैं बाद में कल बताऊंगा। आज मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि ये क्या है, कैसे काम करता है। चूंकि हेमंत जी से ही बात हो रही है, तो हेमंत जी मैं एक कदम और आगे चलता हूँ, और आप चैट बॉक्स में ना अपना जो भी मोबाइल नंबर है, आप चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बता दें। मैं अब बताऊंगा कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, और फिर उसके मेरे ऊपर की पास बातें। 2-3 नंबर, मतलब मेरा प्राइमरी हाँ नंबर लिखो ना। हाँ, प्राइमरी, राइट। जब भी मैं नंबर की बात कह रहा हूँ, तो वो प्राइमरी नंबर जिससे दुनिया आपको, मैक्सिमम लोग आपको जानते हैं। चलिए यस, एक लिख सेकंड, दिया। नोट कर लेता हूँ। बाकी लोग प्लीज मत डालिए, हाँ हाँ, बाकी लोग मत डालिए प्लीज, ये सिर्फ उनके लिए है। देखिए, फ्री में अगर आप सजेशन चाहते हैं तो ये नहीं मिलेगा, माफ कीजिएगा, ये जिनको मैं मांग रहा हूँ बस ये उन्हीं के लिए है। बाकी लोग करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। देखिए हो क्या गया कि सारे मैसेजेस अभी चले गए नीचे। ओके, जस्ट अ सेकंड। हम्म। ठीक है। ओके। चलिए, आपने अब मैं एक बात कहता हूँ, अब मैं सीधे रहता हूँ, मैंने क्यों आपसे नंबर मांगा, बाकी लोगों को मैं बता दूं, मैं एक बार नंबर मिला लूं। ठीक है, राइट, गॉट इट। ये मैंने आपसे इसलिए मांगा ताकि अब मैं आगे जो बताने वाला हूँ, वो जो प्रेडिक्शंस मेरे होंगे, वो सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पर आधारित होंगे। अब मैं बता देता हूँ कि आखिर ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। एक चीज़ तो साबित हो गई कि अंकों की अपनी एक एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी के आधार पर मैं आपको ये सारी बातें बता रहा था, ठीक है। अंकों की एनर्जी किस तरीके से है, यानी कि चाहे आपके लाइफ में जो भी अंक आए, उन अंकों का आप पर असर होता है। और हमारी जिंदगी में सबसे पहला अंक कौन आता है? डेट ऑफ बर्थ। दैट इज व्हाट यूनिवर्स गिव्स अस, राइट। इसमें हमारा कहीं से कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। ऊपर वाला हमें जो देता है, वो हमारे आधार पर वैसा होता है, और फाइनली वो चलता है। अच्छा, यहाँ पर आपके एक सवाल को मैं और जवाब देना चाहूंगा, कि आपने कहा कि सर एक नंबर से तो आधारित बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और सब पर वही नंबर असर होता होगा। उसका जवाब इनफैक्ट मैं आपके मुंह से ही निकलवा लूंगा, जो अभी आप बता देंगे, कि जिस दिन आप पैदा हुए थे, ठीक है हम्म, हम्म, हेमंत साहब, जो डेट आपने यहाँ पे मेंशन किया है, ऑब्वियस सी बात है कि इस दिन और भी बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे। यस। सो एज पर न्यूमरोलॉजी थ्योरम और न्यूमरोलॉजी के फॉर्मूला के हिसाब से तो सबका नंबर सेम ही आएगा। हम्म, लेकिन सबकी किस्मत तो सेम नहीं होगी, ये भी आप मानते हैं। सबके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे। वहां पर बात आती है कि हाउ माइन्यूटली इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एंड फर्दर सेग्रीगेटेड, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज सर्टेन लिमिटेशंस एज वेल। जैसे कुछ जगहों पर विज्ञान का भी अपना लिमिटेशन होता है, वैसे यहाँ पे भी इसका एक लिमिटेशन है, कि जिसमें आप एकदम से अंदर जा करके कि टोटली सबका बाइफर्केशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसको समझने के लिए न्यूमरोलॉजी ने अलग अलग दूसरी तरीका में दूसरा भी तरीका वो इजाद कर चुका है। अब जो आपने बताया कि जी हाँ उस दिन नहीं होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो डेट ऑफ बर्थ जिसके आधार पर मैं आपको 110 on 10 अगर बता पाया हूँ, इसका मतलब कि इसका बहुत ज्यादा असर आपके ऊपर होता है, जो नंबर आपको यूनिवर्स से मिलता है। लेकिन ये इतना भी खास नहीं है, ये खास तो है, इसके कारण से आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई जा पा रही हैं, लेकिन इतना भी खास नहीं है कि ये अब आपके बारे में सब कुछ बता दे। कुछ चीजें ये एम्बिग्यूअस भी होती हैं। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ये है आपका, और हमारे लाइफ में नंबर कहाँ कहाँ से आता है।
तो जैसे कहेंगे आपकी यही गाड़ी के नंबर से आता है, रोल नंबर से आता है, आधार नंबर से आता है, आपके अलग अलग चीज़ों के साथ में आता है, उसी में नाम से आता है। इनफैक्ट जो आप हेमंत चौधरी चौरे, माफ़ कीजिएगा, हेमंत चौरे लिखे हुए हैं आप। सो ये जो नाम है इसको भी डिकोड किया जाता है अंकों के माध्यम से, ऑल्दो इट्स इन अल्फाबेट फॉर्म, बट इसको डिकोड किया जाता है। एक नेम न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हम इसको डिकोड करते हैं और उससे नंबर निकालते हैं, और उन अंकों का भी हम पर असर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर किसी के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। तो एक चीज़ तो साबित हो गया कि ये अंक जो हमें मिलते हैं उसका हमारे ऊपर असर होता है। आइए हेमंत साहब, दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ कि जो नाम आपका है ये हेमंत चौरे, ऑफ कोर्स ये आपका अपना नाम है और जिसके कारण से आप जाने जाते हैं। आज मैं आपको कम से कम 4 से 5 बार ये नाम ले चुका हूँ, और आप जहाँ भी रहते होंगे, बाय द वे कहाँ रहते हैं आप? मैं बेसिकली इंदौर से हूँ, फिलहाल अभी जयपुर हूँ। ठीक है, तो आप जहाँ के रहने वाले हैं, मैं वहीं का जिक्र करता हूँ कि इंदौर में आप चाहे जहाँ भी रहते होंगे उस मोहल्ले में अगर जा करके कोई पूछे तो हो सकता है लोग बता दें कि हाँ फलाना जगह पे अहमद साहब रहते हैं, आप चले जाइए। लेकिन उसी इंदौर के किसी दूसरे अननोन इलाके में जा करके पूछा जाए तो शायद लोग आपके बारे में ना बता पाए। ठीक है, और ऑफ कोर्स दूसरे शहर में कहीं और जा करके तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इस नाम से न जाने और भी कितने सारे लोग होंगे। ठीक, इसका सॉरी मतलब टू ये हुआ। डिस्टर्ब, सॉरी टू जी इंटरप्ट यू, बट आप जी। गूगल पे केवल हेमंत चौरे लिख देंगे तो सबसे ऊपर मेरा नाम आएगा दुनिया में। और नहीं सर, विद इन। हाँ। बात सर दुनिया की नहीं है, हम्म, बात ऊपर और नीचे आने की नहीं, आप मेरा सवाल समझे नहीं। हाँ। बात यहाँ पर ऊपर या नीचे आने की नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि क्या इस नाम पर आपका कॉपीराइट है कि आपके अलावा ये नाम कोई और रख ही नहीं नहीं सकता नहीं, है। बिल्कुल। मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि इस हेमंत मैंने चौरे नाम से, 7 नाम और हेमंत चौरे नाम के 7 लोगों को मैं खुद ही जानता हूँ। बस तो हो गया, बस मैं वही बताना चाह रहा था। मैं ये बताना चाह रहा था कि हेमंत चौरे जो हम्म, है, ये आपका वो नाम नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो, ये नाम आप दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। ठीक, लेकिन राइट। ये भी सच है कि सारे हेमंत चौरे का नंबर तो भले ही सेम आ जाएगा, लेकिन सबकी किस्मत, सबके बिहेवियर सेम नहीं हो सकते हैं। दैट्स राइट, राइट। सो एग्जैक्टली देयर कम्स द लिमिटेशन। यही पर यहाँ पर हम चीज़ की अगर कुछ बोलते हैं कि यहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसका कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। ये लिमिटेशन की बात यहाँ पर आ जाती है। यानी कि आपका नाम इतना खास है कि उस आपके बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है, लेकिन इतना भी खास नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने दूसरों के साथ इस नाम को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि और अंक कहाँ से आ रहे हैं। तो उसी अंक में एक और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ये क्यों आज के टाइम में इतना फेमस हो गया है, बिकॉज सच में ये हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग हो चुका है, वो है हमारा मोबाइल फोन और मोबाइल फोन नंबर। अब हालांकि आप कहेंगे सर गाड़ी के नंबर से भी तो आता है, बिल्कुल सही बात है। आधार नंबर भी तो आपके पास होता है, बिल्कुल, वो भी काफी यूनिक नंबर है, वो सिर्फ आपका होता है और किसी का नहीं होता है। बट फिर भी हम आधार नंबर से क्यों नहीं कर रहे हैं, हम ये मोबाइल नंबर की बात क्यों कर रहे हैं? एक चीज तो साबित हो गया है दोस्तों कि मोबाइल नंबर क्या है, अंकों का समूह। एक से लेकर के 9 नंबर ही तो हैं, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने इसको बना रखा है, सजा रखा है, और इस तरीके के करोड़ों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हेमंत साहब ये बताइए कि जो अभी नंबर आपने मुझे दिया, ये नंबर आपके अलावा और कितनों के पास हो सकता है? मोबाइल नंबर तो इंडिया में यूनिक ही है, किसी के पास नहीं होगा। परफेक्ट। इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में भी किसी के पास ये नंबर नहीं हो हम्म। सकता है, बस वहां पे वो कंट्री कोड आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये मोबाइल नंबर जो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक नंबर व्हाट यू कैन हैव, एंड व्हाट यू हैव विच रिवील्स योर आइडेंटिटी। अब इस नंबर का, बिकॉज एक चीज तो हमने अभी साबित कर दिया कि आपके अंकों का आपके ऊपर असर होता है, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बताया था। ठीक है, अब मैं कुछ बातें, अब इससे आगे कि मैं कैसे काम करता है ये बताऊं, थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि आपका नंबर क्या कहता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। आपके नंबर में सबसे पहले तो एक बढ़िया चीज़ तो मेरी नज़र गई है, तो मैं पहले वही बता दूं जो काफ़ी प्रोमिनेंटली मुझे नज़र आ रहा है। और ये कल के सेशन जब मैं लूंगा क्लास, उसमें मैं फिर से बताऊंगा, तो आप देख लीजिएगा। यू आर समवन हैविंग वेरी, लाइक दिस इज कॉल्ड कंप्लीट पर्सनालिटी। मतलब कि ऐसे लोग ना, पर्सनालिटी वाइज, वो ओवरऑल, यहाँ पर्सनालिटी मतलब वो डिल डॉल से नहीं हो रही है, यहाँ पर्सनालिटी वाइज आपकी ओवरऑल ऑरा की बात हो रही है। सो ऐसे लोग बड़े ही कंप्लीट चीज़ों के होते हैं, जिस चीज़ की जानकारी लेते हैं उस चीज़ का इस्तेमाल अपने लाइफ में कर पाते हैं। टू एक्सप्लेन इट फर्दर, कि मतलब कि जिस चीज़ में आपका एक्सपर्टीज है, आप उसका इस्तेमाल करके आप दुनिया को कुछ दे सकते हैं, या फिर उसका उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी बार होता है कि भाई आपने लेट्स से कि लॉ की डिग्री कर ली, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं ले पा रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि भैया हमने ये तो किया, बट अभी घर बैठ करके कुछ और कर रहे हैं। लेकिन आपका है कि आप ये जो आपके अंदर, इनफैक्ट आपने जो पढ़ाई की होगी या जो चीज़ें, उसका भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अपना अच्छा इस्तेमाल किया होगा। और ये जो सीखने का जो आपका दौर जो चलते जा रहा है, आपके अंदर है कि मैं और कितना सीख पाऊँ और कितना जानूँ, और उसका वो आप ऐसे ही सीख के छोड़ते नहीं होंगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता है, उसका आप इस्तेमाल करते होंगे रियल लाइफ में भी। राइट, सो दैट राइट। इज़ अ वेरी गुड थिंग। एज ए प्रोफेशनल दिस इज़ अ वेरी गुड नंबर जो अभी मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ नेगेटिव चीज़ भी नज़र आ रहा है, मैं बता दूं? यस। चलिए ठीक है। नेगेटिव चीज़ ये है कि आप मैरिड हैं? यस। देखिए, मुझे नहीं पता ये किस हद तक सही है या नहीं है, लेकिन आपके पास जो नंबर है इसमें एक चीज़ निकल करके आ रहा है कि आपके स्पाउस,
का कुछ हेल्थ इश्यूज, और वो भी हो सकता है कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज के कुछ संभावनाएं हैं। यानी कि एज इफ कुछ वैसी बीमारी या फिर कुछ वैसा चांस जिसमें कि अ, मैं अगर ये कहूँ कि थोड़ा सा हॉस्पिटलाइजेशन का चांस कभी बना हो, या कभी वैसा करना पड़ा हो, या कुछ वैसा कि मतलब फ्रिक्वेंट तबीयत का खराब रहना, या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा तो मतलब माइनर्स हैं, ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, भगवान करे वो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वो थोड़ा सा कल के सेशन में इनफैक्ट इस एक नंबर में बताऊंगा मैं किस आधार हम्म। पे ये बोल रहा हूँ, कल आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कल मैं इसके बारे में एक मेंशन करूंगा। ठीक है। और यस, भगवान करे ये ना हो, बिकॉज दो दो अलग अलग नंबर से मेरे को यही चीज़ नज़र आ रहा है। तो अगेन इट्स अ साइन कि थोड़ा सा बी केयरफुल टुवर्ड्स हर हेल्थ, और स्पेशली ये हम्म। नंबर ये कुछ बातें कह रहा है। उसके अलावा जो एक और बात मैं आपको बता सकता हूँ इसके अंदर, वो ये है कि यस, यू हैव अ वेरी नोबल एंड गिविंग नेचर। मतलब कि देने वाला, आप थोड़ा सा सेवा भाव के तौर पे किसी को देना चाहते हैं। इसको एक वर्ड में कहा जाता है, यू आर समवन हैविंग सम इन्फ्लुएंस, लोगों को समझना। एंड इसको एक वर्ड कहा जाता है कि हाथ में सफा। सफा का मतलब समझते हैं आप? राइट। यू आर राइट। हैविंग यू आर हैविंग सर्टन ब्लेसिंग्स विथ यू, दैट कभी होता है ना कि दिल से आप किसी को कुछ बात कह दें कि जा जा तेरा काम हो जाएगा। ये मैं आप नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई फकीर हैं, कोई ब्राह्मण, कोई ऐसा वैसा, लेकिन हाँ, दिल से अगर आप किसी को कुछ वैसे ब्लेसिंग्स दे दें कि हाँ जी तुम्हारा काम हो जाएगा, तो उसका असर होता है। और दिल से अगर आप किसी को मतलब थोड़ा सा आह निकल जाए, तो उसका भी कहीं ना कहीं सामने वाले पे उसका असर हो जाता होगा। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आपका ये पावर काम करता है। और दिल से आप सच में थोड़े से देना चाहते हैं, यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड सोसाइटी, और ये इच्छा आपके अंदर रहती है, और जिस लेवल से आप कर पाए आप कोशिश करते हैं। और आपने मतलब कि लाइफ के एक फेज में आपने फेम को भी महसूस किया होगा। सो यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड फेम। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये फेम को आप लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाए होंगे, ये फेम का ग्राफ आपका चढ़ा होगा तो फिर उससे फिर नीचे भी गिर गया होगा उसी तरीके से, राइट। सो ये कुछ बातें मैं आपको आपके नंबर के आधार पर बताई हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। फिलहाल मैंने जो इतनी बातें बताई हैं, इसमें से आप कितना कोरिलेट कर पाए? तभी कोरिलेट तो सारी हो रही हैं, बस थोड़ी इंटेंसिटी मत वो जो आपने जो हेल्थ इश्यू वाला बोला वैसा कुछ नहीं लगा। यस, अच्छी फेम बात है। फेम की तो बात अगर तो ना है। हो, देखिए, अब मैं हाँ। बता दूं, खैर उसको अगर उसको में क्या लॉजिक होता है मैं आगे बता दूंगा, बट उसके अलावा बाकी हम्म। जो बातें बताई वो कितना मैच हुआ? हाँ, सारी मैच हो रही हैं। और फेम में भी आपने बिल्कुल सही बताया। मैं एक्चुअली पहले चाहता था कि किसी सेलिब्रिटी से मिलूं, जैसे सचिन तेंदुलकर या अमिताभ हम्म बच्चन। मैं सबसे हम्म मिला अपने टाइम हम्म पे, जब मैं 30-35 साल का था। तो बहुत सारे हम्म सेलिब्रिटी से मैं मिला, और ऐसा भी नहीं मिला कि मैंने वो अपना सवाल ना किया, बात भी करी उन लोग से। हम्म तो मेरे को हम्म लगा कि हाँ, मैंने काफ़ी कुछ जो चाहना था, मैं फेरारी जैसी गाड़ी में बैठना या 4-5 कंट्री घूमना, ये सब मेरे हम्म लिए, हाँ, मैंने सब किया अपनी लाइफ में। और हम्म इस 35 साल की एज में, लगभग लगभग 45 की एज में, 46 हम्म, की एज में सब कर लेना आसान नहीं होता। तो सही मैं बात है। उस मामले में ठीक हूँ, अपने आप को लकी समझता हूँ, हम्म, प्लस मैं बैलेंस बहुत समझता हूँ। बैलेंस है, राइट। खैर हेमंत साहब, अब आप बताइए कि ये एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। अब पहले हम सिर्फ जो मैं आपके आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कुछ बातें बता रहा था, आज मैंने हम्म। आपके सिर्फ मोबाइल नंबर पर बताया। अब ये सुनकर के थोड़ा सा कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि ये कैसे संभव है कि किसी के मोबाइल नंबर के आधार पर ये बातें बताई जा सकती हैं? क्योंकि अगले पल आपके मन में सवाल आएगा कि सर मोबाइल नंबर का क्या, आज ये है कल वो हो सकता है, परसों वो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, ये बदलते रहेगा? इसका मतलब कि ये तो बस ऐसे ही बस बातें हो गई। अब आइए, खैर, यानी कि मैं ये अगर आप किसी से बातें करें, आपने जो बातें बताई, तो इन सारे पॉइंट्स में जो हेल्थ वाला इशू है उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। सो अगेन आप इसको भी कह सकते हैं 80% तो अप्रोक्सीमेटली सही है ही फिर इसमें, यस यस, एब्सोल्युटली, मोर राइट। देन 80%, ऑलमोस्ट मोर देन 90%। 90%, ओ माय गॉड, चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच। दोस्तों आप समझिएगा, हमारे सामने है हेमंत साहब, वो इंसान जिन्होंने सेशन की शुरुआत में बात कही थी कि मैं यकीन नहीं करता। और मैंने जानबूझ करके, बोलते हैं ना, मुश्किल केस को लेने में ही तो मजा है साहब। आसान केस को लेकर के वैसा कर दिया तो क्या फायदा। मैं जब इंजीनियरिंग की तैयारी करता था तो मेरे टीचर बोला करते थे कि अरे, घोड़े को घोड़ा बना दिया तो क्या। आप समझ रहे आगे खुद हैं समझ गए। आगे समझ गए। ना? एनीवेज, मुझे खुद अच्छा लगता है, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली मेरा मकसद ही क्या है। मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं नहीं मानता था, मैं क्यों माना, और क्यों मेरे जैसे लोगों को फिर मानना चाहिए। मैं एक तरह से इस मुहिम पर निकला हूं कि मैं लोगों को समझा पाऊं कि ये क्या है और क्यों आज के ज़माने में मेरे लिए ज़रूरी है। अब मैं आ जाता हूं इसके पीछे के तर्क के ऊपर, साइंस के ऊपर। आइए अब चलते हैं, प्योर साइंस की बात करते हैं दोस्तों।
हमारा जो ये पुरातन जो हमारा ये समाज जो हमारी है ना बहुत पुरानी है और बहुत वैज्ञानिक है। लोग माने या ना माने, लोग उसको धर्म से जोड़ देते हैं, बट हर चीज़ें वैज्ञानिक है। एनीवेज, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा। एनर्जी तो आप सबको ही जानते हो, एनर्जी बोल के कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, राइट? और वो साइंटिफिक है, एनर्जी में तो किसी का कोई दो राय नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की एनर्जी होती है। आप अपने आप में एक एनर्जी हैं। आज मैं और आप हम लोग आपस में बातें कर पा रहे हैं, ये भी एनर्जी का एक माध्यम है। अर्पिता जी को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर बैठे बैठे, कैसे संभव है? एनर्जी का माध्यम है। ठीक है। क्या एनर्जी? अब इसके पीछे साइंस टेक्नोलॉजी है। वो लाइट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, उसका कन्वर्जन होता है, दूसरी तक पहुंचता है। उसी तरीके से हर चीज़ की एनर्जी है, और उसी में हमारा ये नंबर है, इसकी भी अपनी एनर्जी होती है। क्योंकि उसी एनर्जी के आधार पर ये सारी बातें इतनी हो रही हैं। और एनर्जी के अंदर ही एक और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशंस का। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आपने सुना होगा। ये सब इसके मॉलिक्यूल्स जो आपस में वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने के कारण चीजें होती हैं। हीट का जनरेट होना, हीट क्या है? प्योर फ्रिक्शन पर आधारित होता है, फ्रिक्शन। ठीक है, वाइब्रेशंस। सो वाइब्रेशन और एनर्जी वाइब्रेशन, इसी साइंस के पीछे ये सारी चीजें काम करती हैं। अब इसमें होता क्या है, जो बातें अभी हम लोग अभी भी कर रहे थे कि कैसे किसी इंसान के ऊपर उसका असर होता है। हेमंत साहब, आपने पहले वाला वो रेडियो ट्यून किया है कभी? वो गोल वाला जो ये चैनल जिससे कि करते थे हम लोग, बहुत बहुत। राइट? ये आकाशवाणी का आपका कौन सा था? कौन से शहर के भोपाल रहने वाले हैं? केंद्र है। हाँ, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अभी आप हेमंत साहब से समाचार सुनेंगे। और अभी चल ही रहा था कि तुरंत आपने चैनल मतलब कि ऐसे गोल घुमाया, और दिल दीवाना, और ना जाने क्या क्या दूसरे गाने बजने शुरू हो गए। मतलब कि आपकी एक ट्यूनिंग के आधार पर बस वही वही रेडियो सेट, वही जगह, वही कमरा, और आपने एक चैनल ऐसे घुमाया और दूसरा गाना दूसरा चैनल पकड़ लिया। क्या साइंस है हेमंत साहब इसके पीछे? एक फ्रीक्वेंसी पे कोई बात कर रहे हैं, और वो फ्रीक्वेंसी जब हम रेडियो डॉट पे ऑन, घुमाएंगे तो वो फ्रीक्वेंसी पकड़ डॉट लेंगे ऑन, हम। dot on, exactly, that was the science behind it. This is called tuning something at the same frequency. जब फ्रीक्वेंसी बहुत सारे हैं, हवा में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हैं, बट किस फ्रीक्वेंसी से आपका वो जो आपका ट्रांजिस्टर है, वो उसकी जो अट्यूनमेंट है, उसका जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो मैच करेगा वही चैनल पकड़ेगा। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंस इन आवर लाइफ एज वेल। यानी कि अभी आपके शरीर की, आपकी मनस्थिति, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जो उस समय छोड़ रही होगी आपके तरफ, उसी सेम फ्रीक्वेंसी की चीजें अट्रैक्ट होती हैं। कितनी बार ऐसा होता है मन साहब, जब आप ऐसे ही भीड़ में हैं, बस भीड़ में हैं, और कोई आपको वैसा ऐसे ही अनजाना, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ देख करके लगने लगता है कि यार थोड़ा अच्छा लग रहा है, इससे बात करना चाहिए, ये कुछ ऐसा थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। एंड इसका उल्टा, अरे यार बेकार है कोई, पर दूर रहो उससे, एकदम बात नहीं, कुछ भी वैसा वैसी बात नहीं हुई है। इट्स जस्ट लाइक लुकिंग एट समवन, यू बोलते हैं अच्छी वाइब नहीं आ रही यार, तो बोलते हैं अरे इससे हम्म। बोल के बड़ा अच्छा वाइब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बात करनी चाहिए। क्या है ये? दिस इज व्हाट वी कॉल मैचिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो आपके अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है, जब वही फ्रीक्वेंसी उसी तरह की चीजों के साथ जब आपसे आपकी तरफ आती है, तो आप उसको अट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट इज हाउ दोज थिंग्स कम टू योर लाइफ, राइट? अब मैं आता हूं आपके पास। मोबाइल नंबर क्या है? अंकों का समूह है, ठीक? ये अंक, बाकी सारे अंक जो थे वो कहीं ना कहीं हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये वो अंक हैं जो उस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करता है, आपको बताता है। अब आधार कार्ड और बाकी सोचिए भी कुछ और भी यूनिक वैसे कार्ड्स नंबर्स होते हैं, हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे अगेन बात होती है कि किसका इस्तेमाल ज्यादा है। आपने कहा कि सर मेरे पास दो तीन नंबर है, मैंने क्या कहा? नहीं, जो प्राइमरी नंबर वो बताइए। क्यों? बिकॉज जो भी आपका प्राइमरी होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज बार 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 बार, जब भी मैं बोलूंगा हेमंत जी अपना नंबर बताइए, आप वही नंबर मुझे दे रहे हैं। तो जहां कहीं भी उसका इस्तेमाल होता है उतनी बार आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और मोबाइल फोन आज के जमाने में ऐसी चीज है कि सुबह से लेकर के रात तक आप आंखें खोलते हैं तो पहला चीज जो आप करते होंगे, चाहे अलार्म बंद करने के बहाने या टाइम देखने के बहाने, मोबाइल फोन। और रात की जो आखिरी चीज होती है गुड नाइट की, वो आप इसी के थ्रू करते होंगे। अब ये गुड नाइट चाहे तो आपका नॉर्मल सिंपली बस जाके सोने से पहले का होता हो। कितने लोग गाने सुनते हैं, कितने लोग मेडिटेशन के कुछ करते हैं, कुछ ना लोग बाबू सोना करते हैं, गुड नाइट बाबू, गुड नाइट बच्चा। आप जो कुछ भी करते हैं, ये सब कुछ जो होता है आपके मोबाइल के माध्यम से ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में मोबाइल आपकी जिंदगी का अभिन्न अंग अभी बन चुका है, यानी कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी बार आप इसकी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी बार एनर्जाइज होगी, जितनी बार वाइब्रेट करेगी, उसका तो आपके ऊपर असर होगा ही होगा। एंड दैट इज हाउ एग्जैक्टली दिस साइंस वर्क्स। अब बात आती है कि सर नंबर्स तो हम बहुत सारे ले सकते थे। अब आता हूं मैं फिर से हेमंत साहब के पास कि जो नंबर अभी आपके पास है, ये कितने सालों से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? लगभग 17 साल से। माय गॉड, 17 साल! मतलब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है ये। ठीक है। जब आप ये नंबर लिए थे, क्या संभव था कि इसके अलावा आप कुछ दूसरा नंबर भी ले पाते? हाँ, संभव था। पर इसमें थोड़ा सा 7-7 दिख रहा था मुझे, तो अपनी डेट हाँ, ऑफ बर्थ से थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिखा रहा था, राइट, इसलिए। राइट।
कोई बात नहीं। इसका मतलब कुछ चीजें थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया और जिसके कारण से आप ले लिए। वैसे हेमंत साहब, सिर्फ 7 7 के कॉम्बिनेशन से भी हजारों नहीं लाखों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इस राइट। लेकिन इस नंबर का आपके लाइफ में आना ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हुई, और जिसके कारण से आप इस नंबर को आकर्षित किए और ये सारी चीजें आपके पास आई। ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट आपके सामने में आया, कल के सेशन में इसको कवर करने वाला हूँ, आपको पता चल जाएगा मेरी बातें क्यों बता रहा हूँ। तो इसमें से एक नंबर तो वैसा ही है जो सच में आपके लिए बना है, और आप उसको आप उसकी तरफ आकर्षित हुए और आपने उसको लिया। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली दिस साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी वर्क्स इन केस ऑफ आवर मोबाइल फोन। कि हमारी उस समय की जो एनर्जी होती है, जो चीज़ हमें, जिस चीज़ हमारी फ्रीक्वेंसी जिस नंबर से मैच कर रही होती है, हम उसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और ये अच्छा और बुरा दोनों होता है, ये ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। कितनी बार होता है ना कि आप बैड स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तब उसमें आप बिना मतलब के झगड़ा कर लेते हैं, बिना मतलब के कुछ कुछ वैसी बातें कर देते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन है, आपका फ्रीक्वेंसी दूसरे लेवल पे है। जब सामने वाले से मैच नहीं होती तो झगड़ा हो जाता है। तो उसी तरीके से आप इन नंबर्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट किए हुए होते हैं, और अनजाने में ही, ऑफ कोर्स अनजाने में, जानबूझ करके नहीं, अनजाने में ही अच्छी या बुरी चीजें जो भी इस नंबर्स का है वो आप लेके आते हैं। बिकॉज नंबर्स की दोनों तरह की एनर्जी है, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। तो जब कोई नंबर आपकी लाइफ में आता है तो उसका असर आपके ऊपर होता है। अब बात आती है कि आखिर हम ये सब सीख क्यों रहे हैं, बातें क्यों कर रहे हैं। हेमंत साहब, जो डेट ऑफ बर्थ है आपका, जिसका असर आप पर हो रहा है, जो साफ साबित हो चुका है, बाई एनी चांस, चाहे उसके पॉजिटिव प्रभाव हो या नेगेटिव प्रभाव हो, क्या आप चाहें तो अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं? नहीं। नहीं बदल सकते हैं। एब्सोल्युटली ऑल राइट। इट हैज बिन गिवन बाय यूनिवर्स एंड वी कांट चेंज इट। लेकिन अब मैं वही बात करता हूं कि मोबाइल पर आता हूं, कि अगर आप जान चुके हैं कि मोबाइल नंबर का आप पर इतना असर हो रहा है, तो अगर हम चाहें तो क्या हम अपने मुताबिक अपना एक नया नंबर ले सकते हैं, नया नंबर बदल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आसान है। बहुत आसान। एग्जैक्टली दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस साइंस एंड व्हाई डू वी नीड टू लर्न इट? बिकॉज नंबर्स का असर तो होता है, मैंने दो अलग अलग तरीके से साबित कर दिया। डेट ऑफ बर्थ हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज है कि हम इसके, अगर ये जान जाएं कि किस नंबर का पॉजिटिव असर होता है, किस नंबर का नेगेटिव असर होता है, और उसके हिसाब से कुछ हद तक अगर अपने नंबर को हम अगर रीअरेंज कर पाएं और एक नया नंबर ले पाएं, जो कि लेना आसान है, लिया जा सकता है, असंभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को भी अपनी तरफ हम आकर्षित कर पाएंगे। जैसे दांत ओरिजिनल ऊपर वाला देता है, लेकिन टूट जाए तो हम डेंटिस्ट के पास जा करके दूसरा भी बनवा लेते हैं। ठीक है। यानी कि ओरिजिनल की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये मत सोचिएगा, हालांकि कल मैं डिस्क्लेमर बड़ा सा मैं रेड स्क्रीन में लिख करके दिखाता हूं कि इस सुनने के साथ इतने खुश मत हो जाइएगा कि हाँ जिंदगी एकदम अपसेट हो चुकी है, ऐसा नहीं है, और भी कुछ बातें मैं कल बताऊंगा। लेकिन हाँ, भले ही हम ओरिजिनल दांत की बराबरी ना कर पाए, लेकिन नकली दांत भी इस तरीके के होते हैं कि आप खाना खा सकते हैं, आपकी आवाज़ अच्छे से आ सकती है, और देखने में भी पता नहीं चलेगा, और बड़े अच्छे से आप उसको नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। That is why exactly we need to this mobile numerology, because after learning this science and this art, at least you'll be aware that which all are those numbers which are harmful in your system, and what are those numbers which can be added so that you can utilize it for your own benefit. इंसानी दिमाग, खुराफाती दिमाग, उसने देखा है कि उस नंबर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को, लेकिन ये नंबर जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, क्यों ना इसको अपने लाइफ में अपने हिसाब से शामिल कर लें। एंड दैट इज हाउ बाय अलाइनिंग दोज नंबर्स इन योर लाइफ यू कैन रियली bring your life to some extent on a pattern, on a predicted way, और आप उसका इस्तेमाल अपने लाइफ में करते हुए बड़े आराम से लाइफ को थोड़ा अच्छी दिशा में लेके जा सकते हैं। So that is, there are two ways to do it. One is by learning it by yourself. Another is by getting the services of any expert who knows about it. That's all what I'm going to discuss tomorrow. कल के सेशन में हम, अब मैं अभी तक तो बस सिर्फ मैं बिना स्लाइड के ऐसे ही बस बता रहा था। कल मैं लिटरली दिखाकर किस आधार पर मैंने आपको ये बातें बताई, कौन कौन सी चीजें हैं जो वहाँ पे मैच होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं, किस तरीके से इसको एनालाइज किया जाता है, और किस तरीके से आप खुद नंबर्स को देख के समझ पाएंगे कि आप किस लिए बने हैं, क्या चीज़ आपके लिए सही है। दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू कवर टुमारो। सो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ क्लैरिटी मिली है आप सबको। मैं इससे पहले कि हेमंत साहब से आगे बात करूं, मैं चाहूंगा आप सब लोग, मैं आपके लिए ग्रुप ओपन कर देता हूं, जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में जाएं, और आज का सेशन कैसा लगा, कितनी क्लैरिटी आपको मिली, ये आप जरूर बताइएगा, ताकि यस मैं समझ पाऊँ। और थोड़ा सा लंबे सेंटेंस में लिखिएगा, छोटे छोटे वर्ड्स में उतनी बात समझ में नहीं आती है, आपकी भावनाओं को मैं समझ पाऊँ कि क्या मेरा ये समझाने का तरीका जो था, मैंने इसको क्या है, कैसे काम करता है, क्यों साइंटिफिक है, ये सारी बातों को मैं एक लिंक की तरह पे आपको बताने की कोशिश की, एक सफर पर लेकर के चला था, लास्ट तक लेकर के आया, जिसमें ये बता पाया कि भाई ये नंबर्स आपके लिए कैसे ज़रूरी हैं, कैसे सीख करके इसको ठीक किया जा सकता है। अगर कुछ मैं वैल्यू ऐड कर पाया हूँ तो प्लीज़ उस यहाँ पे नहीं, वहाँ पे जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर जा करके आप उसमें चैट में जो भी आपकी फीलिंग्स है आप वो लिख पाएं। और तब तक मैं हेमंत जी से बात कर लेता हूँ कि हेमंत हेमंत साहब, आज के लिए सेशन हमारा ओवर होगा। अब आप बताएं कि शुरू में जब आप आए थे और अभी कितना डिफरेंस आया है आपके थॉट प्रोसेस में न्यूमरोलॉजी को लेकर के।
it is a overall mindset game. So actually, I got convinced by the facts. And I always get convinced by the fact only. Fact Mm-hmm. plus the examples. The examples can be matching, but it cannot match on 9 on 9 or 10 on 10. The राइट, matching, the वेरी गुड, traits, बिल्कुल सही। the numbers matching the group, everything is matching. So हम्म। I uh, I firmly say it is a science and it is working for me as well. So I have to believe it. There is no राइट। any no debate from my side. I am थैंक यू। 100% uh, open to learn more about this. I will ऑसम। be joining tomorrow also. टुमारो सेशन। थैंक यू। थैंक्स लॉट हेमंत साहब। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरीके से आपने बड़े ही बेबाक तरीके से अपना सवाल रखा, और मुझे आपने सुनने के लिए अपने आप को खुला रखा। ये भी बड़ी बात, कितनी बार लोग अपने आप को क्लोज करके बैठते हैं तो फिर उनको समझाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपने आप को आपने बड़े अच्छे से अपना सवाल, अपनी मतलब कि बोलते हैं जो ना रजामंदी, एक तो रजामंदी होती है कि हम्म, मतलब जो डिसएग्रीमेंट को आपने बड़े अच्छे से रखा कि नो आई डोंट एग्री विथ इट, बट जिस तरीके से मैं आगे बढ़ता रहा और उसके हिसाब से आपको क्लैरिटी मिली, तो मुझे खुशी है कि मैं आपको इस हद तक छू पाया हूँ। कल के सेशन में और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो एक बार चैट में सब लोग लिख दीजिए कि हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर टुमारोज सेशन, चैट में मतलब कि वहाँ व्हाट्सएप में सुपर एक्साइटेड, वेरी मच इंटरेस्टेड, या कुछ वैसा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कल का एक्साइटमेंट लेवल आपका क्या है। और कल जैसे मैं बताऊं कि कल बहुत सारे और वैल्यूज मिलने वाले हैं। आज तो सिर्फ मैंने बताया है कि ये क्या है, कैसे काम करता है। कल लिटरली कुछ कुछ नंबर्स में लेकर के, कुछ सेलेक्टेड, मतलब रैंडमली मैं पिक करता हूँ, ऐसा कुछ प्लान नहीं होता, किसी एक को पिक कर लूंगा, उनका नंबर लेकर के उसमें क्या है, कैसे है, क्या क्या नंबर्स का क्या मतलब होता है, कुछ सैंपल्स में कल शेयर करूंगा। प्लस आप सबको इतनी बात पता चल जाएगी कि आप सही करियर में हैं कि नहीं, उसका आपको अंदाजा कल मिल जाएगा। बिकॉज आपके नंबर के आधार पर कैसे पता किया जा सकता है कि आपके लिए कौन सा लाइन सुटेबल है, कौन सा सुटेबल, इनफैक्ट कौन सा नहीं है मैं ये नहीं बताऊंगा, कौन सा सुटेबल है ये बता दूंगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ जी आपका सही है कि नहीं है। तो कल और भी बहुत सारे वैल्यूज शेयर होने वाले हैं। कल कल के सेशन में जो इंसान पूरा 4 घंटे मेरे साथ बिताएगा, उसके लिए एक फ्री स्पेशल गिफ्ट, यानी पेड कोर्स में जो मैं देता हूँ, वो मैं कल के उन लोगों को दूंगा जो लास्ट तक मेरे साथ रहेंगे। एंड इट हैज गोइंग टू बी, इट विल बी अ वंडरफुल सेशन फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल। आई एम सुपर एक्साइटेड, होप ऑल ऑफ यू आर। प्लीज एक बार चैट में बताइएगा कि मेरा ये तरीका कैसा लगा आपको। थोड़ा खड़ूस हूं मैं जानता हूं, बट क्या करें, मुझे लगता है कि ये ठीक तरीका है। अब कितने लोग इस बात से, जो लोग, ऑब्वियस सी बात है, देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे कुछ टीम वाले बोलते हैं कि सर आप फ्रंट में इतनी इतनी बातें बता देते हैं, क्यों, क्या जरूरत है, लोग को आने दीजिए। लोग, मैं कहा ना, मुझे वैसा नहीं करना है। मुझे सिर्फ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, मेरे पास वही लोग आए जो मेरी एनर्जी से मैच करते हैं। अदरवाइज कल को मिसमैच हो जाएगा तो इट्स नॉट वन टाइम, ये बस ऐसा नहीं ना, ये एक बार आए छक्का मारे निकल गए। इट हैज टू बी लॉन्ग टेस्ट मैच। तो उसमें जब तक आपकी और मेरी एनर्जी मैच नहीं होगी, जब तक हम एक दूसरे को समझ के समझा नहीं पाएंगे, तब तक इट शुड नॉट बी जस्ट ए मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। ऑफ कोर्स मॉनिटरी इज अ पार्ट ऑफ इट, इट्स अ बिजनेस, लेकिन पहले हमारा वो अलाइनमेंट सही हो, वेवलेंथ मैच करे, फिर हम लोग आगे बढ़े। इसीलिए आई बिलीव इन क्वालिटी, नॉट इन क्वांटिटी। आई होप कि आप सब लोग को ये तरीका समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। हेमंत साहब, ये तरीका सही है, इस तरीके से आप फ्रंट सारी बातें बता करके क्लियर करना। ये मेरी फ्रीक्वेंसी भी सेम ही है। मैं समझ गया ना, तभी तो इतनी बातें हो रही हैं। तो बिल्कुल मेरा अप्रोच ऑलमोस्ट 99% सिमिलर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हेमंत साहब, मुझे भी अच्छा लगेगा आपके साथ इस जर्नी को और आगे लेकर के जाने के लिए। और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल है, माफ़ कीजिएगा, इस लिमिटेड समय में ये संभव नहीं हो सकता है कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। और जिनका हैंड रेज था, जिनसे मैं बातें नहीं कर पाया, बहुत सारे लोग अपना नंबर डाल रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं। दोस्तों, अगेन कल आइए, कल के डेट में मैं कोशिश करूंगा रैंडमली, कल हेमंत साहब से बात नहीं करूंगा, उनसे बहुत बातें हो चुकी है, कल किसी और से बातें करेंगे। और देखते हैं कल किसका नंबर आता है। और कल के सेशन में आपको सच में खुद से ही बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। एंड वन प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, आप नंबर 1 की कैटेगरी में नहीं रहेंगे, आप एटलीस्ट अपने आप को नंबर 2 की कैटेगरी में रख सकते हैं। मैं इतनी वैल्यू आपको कल दूंगा कि आप न्यूमरोलॉजी को समझ पाएं, एटलीस्ट बेसिक्स की क्या है, और उसके आधार पर आप डिसीजन ले पाएं। जिनको सच में और जानने की भूख होगी, इच्छा होगी, वो उसके लिए पेड यानी कि पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहिएगा। सिर्फ फ्री की जहां तक बात है, तो ऑफकोर्स मैं फ्री में बहुत कुछ दे रहा हूं, आप उसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटेंशन प्योर रखिएगा, सही इंटेंशन के साथ, सही उसके साथ आइए। और उसके बाद से ये सफर लंबा होना चाहिए, शुड नॉट बी जस्ट लाइक फॉर 4 आवर्स। एंड इवन इन 4 आवर्स, इवन आई कांट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर यू। अगर सच में जानना और समझना चाहते हैं तो उसके लिए समय देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। और पैसा क्या होता है, कमिटमेंट का एक माध्यम होता है। फ्री की चीज़ों का कोई कदर नहीं करता है। तो आप कमिटमेंट के साथ आइए, ताकि आप भी कोई वो चीज़ें ले पाएं और मैं भी आपको वो दे पाऊँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, होप दैट आई हैव टच्ड यू, आपके दिल तक पहुंच पाया हूं। अगर दिल तक पहुंच पाया हूं तो एक बार चैट में जरा लिख दीजिए यस,
और इंतज़ार करेंगे, कल मिलेंगे। ठीक है, मेरा तरीका किसी को पसंद आया? अच्छा, सुमन्ना साहब कुछ कहना चाहते हैं, चलिए सुमन्ना साहब से बात कर लेता हूँ। जी सुमन्ना साहब। Sir, some जी people don't know the exact date of birth, sir. What is the हाँ, solution for that उसका problem? तरीका होता है, उसका तरीका होता है। अब वो जो, अगर आप हमारे सिस्टम में अगर आते हैं तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि अगर डेट ऑफ बर्थ पता ना हो तो फिर कैसे पता किया जाए। बट दैट्स नॉट एन इशू, दैट विल फाइंड आउट। तो ये ऑफ कोर्स मैं फ्री सेशन में नहीं बताऊंगा, बट यस उसका उपाय होता है। विल डू दैट। Yes, sir. Yes, sir. Thank you. हाँ, मोस्ट वेलकम। चलिए ठीक है। अब कोई एक आदमी चलते चलते, चूंकि मेरे पास बस 2-3 मिनट का और समय है, दूसरे सेशन में जाना है मुझे, अपना कोई फीडबैक देना चाहे आज के सेशन को लेकर के, एनीवन प्लीज रेज योर हैंड, जो आज के सेशन को लेकर कुछ कहना चाहते हो। सवाल अभी फिलहाल मत पूछिएगा, मैं भी फिलहाल सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आज के सेशन का फीडबैक अगर कोई देना चाहे, कितनी बात समझ में आई, नहीं आई, क्या कहना है आपका, आप प्लीज बता सकते हैं। वर्चुअल वाला हैंड रेज कोई करके बताना चाहे तो। अच्छा, ओप्पो साहब, सर आपको मैं ओप्पो नाम से कैसे बुलाऊं बताइए? ओप्पो नाम तो सही नहीं है ना। नाम क्या, अपना नाम बताइए सर, मैंने अनम्यूट किया आपको। जी क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, मैं तो सबसे पहले आपको रिनेम कर लेता हूँ। जी मुकेश कुमार जी, बताएं कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं और कैसा लगा आज का सेशन? जी मैं तो वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। अच्छा, কোথায় और কলকাতায় কোথায় থাকেন আপনি? ব্যারাকপুর। ব্যারাকপুরে, আচ্ছা ঠিক আছে। কেমন লাগলো আজকে সেশন? আমি আজকে তো আমি পুরো দেখলাম না, আমার লেট হয়ে গেছে ওপেন করতে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কালকে আসুন, কালকে আমরা কথা বলবো, আর কালকে অনেক ক্লিয়ারিটি আপনি পাবেন, ঠিক আছে? ओके। ओके, थैंक यू मुकेश साहब। अलग अलग शहरों में रहा हूँ तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज, बस ज़्यादा नहीं जानता हूँ, इतना बोल लेता हूँ कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। उससे ज़्यादा नहीं। तो खैर काम चला हुआ रहे, अलग अलग लैंग्वेज थोड़ी बहुत जानकारी है, तो जहाँ जैसे नौबत आती है। एक फ़ायदा रहा अपने अपने करियर के इस टेनर के दौरान ना, इंडिया को घूमने का मौका मिला है, और जिस स्टेट में जाता हूँ, हेमंत साहब की तरह मेरा भी सीखने की मेरी बहुत इच्छा रहती है, तो जहाँ जाता हूँ साल भर में वहाँ का लैंग्वेज सीख लिया, थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लिया, तो मज़ा आता है, एक अलग एक अफेक्शन बनता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ योर ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल एनर्जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातें करके। कल मिलेंगे और ढेर सारे इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, बाय। Thank you.